नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी निकाली गई थी 541 पोस्टों के लिए, तो इसमें आपकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है और फाइनलाइज्ड कट ऑफ रहेगी और रिजल्ट आपका जो है कब तक घोषित होगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी विवाद भी हुआ था। ठीक है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने मांग करी थी कि इस एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम था आपका, सबसे पहले विज्ञापन देख लेते हैं। ये विज्ञापन आपका फरवरी में आया था 2021 में। आवेदन आपके जमा हुए थे और लिखित परीक्षा आपकी 12 से 14 सितंबर में हुई थी 2021 में। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा हम आपको बताएंगे। साथ में देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो विवाद का मामला था कि जो इसमें प्रश्न थे वो काफ़ी हट के आए थे और सबसे मेन चीज़ रही थी जो ट्रांसलेट रहा था। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, जो हिंदी के प्रश्न थे वो काफ़ी गलत दिए गए थे और जो उनका ट्रांसलेशन था इंग्लिश से हिंदी में तो वो काफ़ी गलत था। कुछ जो मात्राएँ थी वो गलत थी और जो साइन होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में जो साइन होते हैं वो काफ़ी गलत थे। उस कारण से क्या है, जो बिज़नेस करके होता है वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे। इसमें साथ में एक टाइपिंग टेस्ट भी माँगा गया था, सीसीसी सर्टिफ़िकेट होना माँगा गया था। ठीक है, जिस जिस भी पोस्ट के लिए टाइपिंग रही। ठीक है, तो ये देख सकते हैं टाइपिंग आपकी हिंदी में मांगी गई थी। सबसे पहले पोस्ट जो रही थी हमारी सहायक समीक्षा अधिकारी, केवल एक ही पद था। तो इसकी आपको कट ऑफ समझ के चलिए कि आपकी 70 से अबव ही जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट है। लेवल 7 का वेतनमान रहने वाला है, तो सबसे टॉप रैंकर ही इसको ले जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड पोस्ट देख लेते हैं, लेखाकार। सिर्फ 8 पद हैं, तो इसकी भी 70 अबव ही आप लोग कट ऑफ मान के चलिए। और इसमें आपका वही है, बीकॉम मांगा गया था। ठीक है, और इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। इसके बाद है लेखाकार, इसमें भी एक ही पद है, तो ये भी आपकी काफ़ी हाई रैंकर ही ले जाएंगे। ठीक है, लेवल 6 का रहने वाला है और इसमें आपका बीकॉम मांगा गया था। ठीक है, वाणिज्य कॉमर्स से आपका स्नातक होना अनिवार्य था। ठीक है, 100 मार्क्स की ये परीक्षा हुई थी। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें थी आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की सबसे ज़्यादा पोस्टें 400 से अबव। ठीक है, 467 पोस्टें आपकी थी। ठीक है, तो विभिन्न जिलों में आपकी जो है पोस्टें थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने जो हैं रिजर्वेशन किस तरीके का रहा था और किस किस कैटेगरी में। ठीक है, जनरल की कितनी थी और एससी एसटी ओबीसी की कितनी थी। ठीक है, तो सामान्य वर्ग की आप देख सकते हैं। इसमें पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करूँ दूंगा, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें आपका हिंदी में टाइपिंग टेस्ट भी मांगा गया था। ठीक है, तो की डिप्रेशन आप देख सकते हैं 4000 घंटा होना अनिवार्य था। ठीक है, और इसमें आपका मांगा गया था बीबीए। ठीक है, बीबीए आपका बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीकॉम होना अनिवार्य था। ठीक है, तो इन जिसने भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई करा होगा और ये डिग्री होंगी तो वही मान्य होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने बीएससी या कोई अन्य उससे अप्लाई करा होगा तो आप लोग इसमें अन्य मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए 9, ठीक है, 9000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन करा था और एग्ज़ाम काफ़ी टफ था, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर जिसने भी देखे और जिसने भी अकाउंटेंट के पहले के पेपर देखे, तो उस हिसाब से ये पेपर काफ़ी हार्ड आया था। और जो हिंदी के अभ्यर्थी थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि काफ़ी प्रश्न गलत थे इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से उनको काफ़ी नुकसान देखना पड़ा और वो काफ़ी मतलब कोर्ट भी गए थे, बहुत जगह गए थे, लेकिन उनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। ठीक है, तो सीधे बात कर लेते हैं जनरल की जो है कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो जनरल की अभी मान के चलिए 45 से प्लस अगर आप हैं तो आप अपने को सेफ समझ सकते हैं जनरल के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी 45। ठीक है, इसी तरीके से आप टाइपिंग की तैयारी भी करिए 45 से अबव अगर आप अपने को समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आंसर की आ चुकी है, आंसर की आपने मिला ली होगी, तो अगर आप 45 से अबव हैं तो आप निश्चिंत होके सेफ समझिए। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस भी सेम रहने वाला है, 42 रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आपको 42 प्लस रहेगा, तो आप अपने को सेफ समझिए। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी आपका 40। ठीक है, 40 के करीबन आपको जो है अपने को सेफ साइड समझिए। एससी की बात कर लेते हैं। एससी में आपको रहेगा 40। ठीक है, एससी में आपका जो रहने वाला है 38। ठीक है, 38 प्लस। और एसटी भी आपका 38, मतलब इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, एक दो नंबर का आपको जो है 37 कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड आया था। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स सारे प्रश्न करके आए थे। कुछ कैंडिडेट्स ने क्या करा था, 90% सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा था, इस हिसाब से उनको नेगेटिव मार्किंग मिली। और
मेरिट में मतलब उनके जो नंबर हैं वो काफ़ी कम आए थे, ठीक है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी अभ्यर्थियों से पूछा गया है, जितने भी मिले हैं वो कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी वाले वो कह रहे हैं कि हमारी अभी 40 से बिलो ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं 40 से बिलो जिसके भी आ रहे हैं तो वो अपने को मतलब मान के चलिए कैंडिडेट्स काफ़ी कम थे, मतलब 9,000 तो थे, लेकिन पोस्टें आप देख सकते हैं करीब करीब 6,000 600 के करीब करीब आपकी जो है पोस्टें थी। तो मेरिट काफ़ी कम जाएगी इसमें, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा है कि ये प्रश्न इसको री एग्ज़ाम कराया जाए, ये जो पेपर है दोबारा कराया जाए, लेकिन आयोग ने तो कुछ मानी नहीं बात, क्योंकि आयोग किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। कोर्ट भी गए थे अभ्यर्थी लेकिन उनको कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। इसी तरीके से लेखा, ठीक है, लेखा की जो ऑडिटर की पोस्ट थी इसमें 57 पोस्टें थी। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कट ऑफ रहेगी आपकी जनरल कैंडिडेट्स की 60 तक रहने वाली, ठीक है। जनरल की आपकी 60 रहेगी, ठीक है। तो ये आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका इसमें सीसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, सीसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास भी है वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। सीसीसी सर्टिफिकेट जिसने अप्लाई करा है या आपके पास ओ प्रमाण पत्र, ठीक है, लेवल ओ का प्रमाण पत्र है तो वो लोग हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है, हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में होगी और सीसीसी सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। और आपका जो है 4,000 प्रति डिप्रेशन में आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट करिए जिनकी जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो इसमें आपकी 60 रहेगी जनरल की, ठीक है, जनरल की 60 रहने वाली है। और एससी की नहीं, सबसे पहले बात करें जनरल की हो गई, जनरल के बाद बात कर लेते हैं आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस अपने को मान के चलिए 55, ठीक है, 55 आपकी जो है ईडब्ल्यूएस में। एससी एसटी और ये आप अपने को 45 से 50 के बीच में समझिए तो आप अपने को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पोस्टें। इसके बाद है लेख परीक्षण, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कहने का, इसमें भी एक ही पोस्ट है, ठीक है। और ये सब पोस्टें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें 4 पोस्ट हैं तो ये भी 70 से अबव ही रहेगी, ठीक है। तो ये सभी पोस्टें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ही पोस्टें थी, टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं। और इसमें लिखित परीक्षा में, ठीक है, सबसे मेन चीज़ आप देखिए जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, सामान्य व ओबीसी श्रेणी को 45 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके 45 से नीचे आते हैं जनरल कैंडिडेट्स तो आप बाहर हैं, भले ही सीटें बच जाएं, ठीक है, भले ही सीटें आपकी बच जाएं, लेकिन 45 नंबर से अगर आप नीचे हैं तो आप अपने को मतलब समझिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में आपको न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य है, सामान्य और ओबीसी श्रेणी को। अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 35 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें आपका ईडब्ल्यूएस भी होगा, सामान्य ओबीसी और इसमें ईडब्ल्यूएस भी मान्य रहेगा, लेकिन आप लोगों को जनरल कैंडिडेट्स को 45 अंक लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जनजाति को 35 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अगर आपके 45 से अबव हैं तो आप अपने को टाइपिंग टेस्ट करिए, नहीं तो आप और एग्ज़ामों की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, ठीक है। तो रिज़ल्ट जैसे कि अभी हमारा वीडियो वीपीडीओ का भी आने वाला है, तो वीडियो वीपीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका दिसंबर माह में हुआ था और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये सितंबर 12 और 14 तारीख को हुआ था। तो इसका जो रिज़ल्ट है आपका अप्रैल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर कट बताएं तो अप्रैल में आपको पहले से दूसरे हफ्ता के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपका पहले से दूसरे हफ्ता में मिलेगा। तो कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए और अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। तो उस हिसाब से और लोगों को भी पता चल जाता है कि कितने लोगों का जो है सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोग कम हैं, ठीक है। कितने लोगों की, जैसे कि मैंने देखा कि 30-35 नंबर वाले भी काफ़ी अभ्यर्थी हैं, तो आप देखिए और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 45 नंबर अगर आपके हैं तो आप समझिए आप सेफ़ हैं, अगर 45 से कम है तो आप समझिए कि आपका कोई भी चांस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।